और बच्चों क्या हाल। लास्ट क्लास में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़े, राइट। चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है ना। अब देखो क्या है, प्रॉपर्टीज में हम लोग ऐसा पढ़े थे ना कि लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है इसका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कूलम्स लॉ, है ना। क्या यूज करते हैं भाई हम लोग, कूलम्स लॉ। क्या होता है ये कूलम्स लॉ, चलो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चलते हैं। ठीक, देखो बेसिकली ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये किसके लिए दिया गया है पहले तो ये जानना जरूरी है। ये दिया गया है स्टैटिक स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए, स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक, सपोज करो इन स्पेस, है ना, there are 2 point charges q1 and q2 and they are separated by some distance r, they are separated by some distance r। अब इनके बीच में फोर्स लगता है, ठीक है। इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, फर्स्ट दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक, सेकेंडली दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। मतलब F क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन टू 1/r²। अब इसको कंबाइंड वे में हम लिखना चाहें तो दिस कैन बी रिटन एज F प्रोपोर्शन टू Q1 Q2/r²। करेक्ट। अब देखो यहाँ से प्रोपोर्शन हटाओ तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या लगाएंगे, कैपिटल के Q1 Q2/r²। ठीक है, वेयर के इज सम कांस्टेंट। और के का वैल्यू कितना होता है भाई, पता है, के का वैल्यू होता है 1/4πε0। और मैथमेटिकल वैल्यू होता है इसका 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सोचोगे ये एप्सिलॉन नॉट क्या है ना। तो चलो पहले हम लोग एप्सिलॉन नॉट को भी डिफाइन कर दें। यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, दिस एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी कांस्टेंट ऑफ या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका इतना मैथमेटिकल वैल्यू होता है। ठीक है, किसका, फ्री स्पेस का। यदि हम मीडियम चेंज करेंगे तो वो चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा हम लोग बाद में उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो गया, राइट। अच्छा, इसका हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी निकाल सकते हैं, बता सकते हो क्या क्या होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला। देखो सी क्या है, सी क्या है, चार्ज है ना। तो चार्ज के लिए क्या होगा भाई, चार्ज का तो डायरेक्टली नहीं होता डायमेंशनल फार्मूला। क्यू को क्या लिख सकते हैं हम लोग, IT लिख सकते हैं। आई क्या है, करंट, करंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या लिख सकते हैं, ए लिखते हैं क्या। तो क्या हो जाएगा बताओ, a²t² होल अपॉन n, मीन्स न्यूटन का कितना होगा फोर्स का, mLt−2, राइट। और इसका m² का क्या होगा, L²। तो दिस कैन बी रिटन एज m−1 L−3 t⁴ a²। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। चलो थोड़ा आगे चले अब हम लोग इसमें। अब देखो ये जो 2 पॉइंट चार्ज हम लोग कंसीडर किए, कौन कौन से 2 पॉइंट चार्ज, Q1 और Q2। इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का जो फोर्स आया वो फोर्स कितना आया भाई, 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। नेक्स्ट, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट हैव व्हाट, डायरेक्शन। साथ में हम लोग इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो पहले चलो हम लोग इसका ना डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शन कैसे हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई Q1 और Q2 के बीच का जो लाइन है वो ये होगा ना, राइट। अब देखो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, जो डायरेक्शन ऑफ इंटरेक्शन फोर्स है, दैट विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ज्वाइन बिटवीन द टू चार्जेस। क्या बोला, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ force is along the line joining between two charges। ठीक है, इन दोनों लाइन को, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलॉन्ग डायरेक्शन होगा किसका, फोर्स का, राइट। अब देखो
यदि ये लाइक चार्जेस हैं देन दे विल रिपेल इच अदर, राइट, और यदि अपोजिट है, अनलाइक है, देन दे विल अट्रैक्ट इच अदर। तो जो भी रिपल्शन या जो भी ये जो डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन हो रहा है वो हमेशा किसके अलॉन्ग होगा, इस लाइन के अलॉन्ग होगा, ठीक है। जैसे सपोज करो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कंसीडर करने केस कि दे आर हैविंग द सेम नेचर, सेम नेचर का चार्ज है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना। चलो हम लोग इसका डायरेक्शन डिफाइन करते हैं कि डायरेक्शन कैसे होगा इसका। तो भाई जो भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग लाइन जॉइंट, राइट। जैसे सपोज करो Q1 और Q2 क्या है, दे आर लाइक चार्जेस। तो देखो Q1 या ये कह लो Q2 Q1 को क्या करेगा, फिर रिपेल करेगा। तो देखो ये रिपेल रिपेल ऐसे भी कर सकता है, नहीं ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है। तो कौन सा डायरेक्शन लेंगे, हमेशा क्या डेफिनेशन में बताया कि दे विल ऑलवेज बी अलोंग द लाइन ज्वाइन बिटवीन द टू चार्ज, मीन्स इस लाइन के अलॉन्ग होगा। तो क्या ये लाइन कंसिडर होगा, नहीं। ये लाइन कंसिडर होगा, नहीं। ये हमेशा इसके अलॉन्ग होगा। यहां तक पूरा क्लियर है, सबको समझाया। अब आगे देखो, हम लोग फोर्स को कैसे लिखे हैं, F इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक, R क्या है, इनके बीच का सेपरेशन है, ठीक। अब देखो अभी ये मैग्नीट्यूड में है, राइट। हम लोग चाहें तो इसको वेक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, यस कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, F को सिंपली इसके ऊपर एरो लगा दो, वेक्टर में कन्वर्ट हो गया। लेकिन राइट साइड में 1/4πε0 कांस्टेंट, Q1 Q2 कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट। तो अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लगाएंगे। चलो लगाते हैं, 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक, यूनिट वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R वेक्टर। अब इसको ला करके यहाँ पे रख दो, तो देखो क्या लिख सकते हैं हम, F वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 Q1 Q2, ये देखो R स्क्वायर मतलब R का मैग्नीट्यूड ही है, और ये R कैप का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख दें, देन व्हाट वी विल बी गेटिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब इनटू R वेक्टर, इज इट। So this is what force between the two charge particles। समझा, एकदम बढ़िया। आगे देखो, ये इनके बीच का फोर्स है। अच्छा, सिमिलरली थोड़ा सा और हम लोग इसको एलाबोरेट करें। सपोज करो सेम Q1 Q2, ठीक। हम जानना चाहते हैं ये जो फोर्स निकाला दोनों चार्ज के बीच में निकाला, ठीक है। हम ये स्पेसिफिकली लिखना चाहते हैं कि भाई चार्ज 1 पे Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स कितना होगा, ठीक है। इसको सपोज कर लिया ये चार्ज नंबर 1 है, इसको सपोज कर लिया ये चार्ज नंबर 2 है। तो देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2, ये कितना होगा, कैसे लिखेंगे बताओ। दिस कैन बी रिटन एज K Q1 Q2 पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, क्योंकि हमें 1 पे फोर्स निकालना है 2 की वजह से, होल अपॉन मॉड ऑफ R12 Q, गॉट इट। सिमिलरली सेकंड पे हम लोग फर्स्ट की वजह से फोर्स को कैसे लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जो फोर्स है ये कैसे फोर्सेस हैं, इंटरनल फोर्सेस है ना, और समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस व्हाट, समेशन ऑफ इंटरनल फोर्सेस इज ऑलवेज जीरो। यानी हम क्या लिख सकते हैं, F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर इक्वल्स व्हाट, जीरो, और F21 वेक्टर इक्वल्स क्या मिल जाएगा तुम्हें, माइनस F12 वेक्टर। तो यहाँ से देखो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, these forces are equal in magnitude but opposite in direction। क्लियर है यहाँ तक पूरा फंडा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो फोर्स हम लोग देखे इसमें चार्ज पार्टिकल कहाँ पे है, अलॉन्ग लाइन है या किसी प्लेन में है, लाइन में है या तो किसी प्लेन में है। अब मान लो इसकी जगह चार्ज पार्टिकल स्पेस में चला जाए, तो जैसे एक चार्ज पार्टिकल यहाँ है Q1, दूसरा यहाँ पे है Q2, राइट, और इनका जो इनके बीच का सेपरेशन कितना वो हमें नहीं मालूम, बल्कि हमें Q1 और Q2 का पोजीशन वेक्टर पता है। अब हमें निकालना है कि भाई इनके बीच का फोर्स कितना होगा, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, चलो देखते हैं उसके बारे में। फोर्स ऑन फोर्स बिटवीन फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड पार्टिकल्स
two charged particles in space। ठीक, तो देखो सपोज करो ये मेरा एक्स एक्सिस, ठीक, ये मेरा वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, अब देखो दो चार्ज कंसीडर किया, एक चार्ज Q1 यहाँ पे, दूसरा चार्ज Q2 यहाँ पे। ठीक है, इनका पोजीशन वेक्टर दे रखा है कुछ ऐसे, ये Q1 का पोजीशन वेक्टर कुछ R1 वेक्टर है, Q2 का पोजीशन वेक्टर भी दे रखा है, ये सपोज कर लो कि कुछ R2 वेक्टर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इनके बीच में फोर्स निकालना है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं, सपोज करो जैसे हमें Q1 पे फोर्स निकालना है Q2 की वजह से। किस पे फोर्स निकालना है, Q1 पे। किसकी वजह से फोर्स निकालना है, Q2 की वजह से। तो देखो क्या करेंगे, क्या करेंगे, पहले हमें Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन निकालना होगा। वो तुम्हें क्या देगा, ये वाला देगा, राइट। दिस इज व्हाट, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू 2। तो देखो वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या निकालेंगे भाई, फोर्स ऑन force on 1 due to 2 equals k q1 q2 r12 vector upon mod of r12 का क्यूब। ठीक, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r12, क्योंकि हमें r12 तो पता ही नहीं है, हमें तो ये दोनों पता है। तो r12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा लिख सकते हैं क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ 2। ठीक है, ये यहाँ पे ला करके रख देंगे भाई पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्योंकि हमें R1 R2 पता है तो हम R12 निकाल देंगे, यहाँ ला करके रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में देखो हमें इनके बीच का सेपरेशन नहीं मालूम था, बल्कि हमें क्या पता था, पोजीशन वेक्टर पता था Q1 और Q2 का। तो हम लोग ये सेपरेशन निकाल के फाइंड आउट कर लिए। क्लियर है यहाँ तक का पूरा फंडा। चलो अब हम लोग आगे देखें। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी जो हम लोग चार्ज पार्टिकल को रख रहे थे, कहाँ पे रख रहे थे, स्पेस में रख रहे थे ना। मान लो अब हम लोग किसी दूसरे मीडियम में रख दें, दूसरे मीडियम इन द सेंस कि मान लो दोनों चार्ज पार्टिकल को उठा करके किसी ऑयल में डुबो दें, ठीक है, या किसी डिफरेंट मीडियम में लेकर के चले आए, तब क्या होगा, राइट। यानी फोर्स बिटवीन चार्ज इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। तो इसके लिए ना सबसे पहली चीज पता हम क्या डिफाइन करेंगे, क्या डिफाइन करेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को देखो कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये इक्वल्स होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बोलोगे भाई एप्सिलॉन क्या होता है, तो देखो एप्सिलॉन बेसिकली होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसका भाई, मीडियम का। और ये तो एप्सिलॉन नॉट तुम्हें पता ही है, राइट। तो यहाँ से देखो एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू, ये लिख सकते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक, तो अब देखो ये जो चार्ज पे पार्टिकल दो रखा गया Q1 और Q2 किसी डिफरेंट मीडियम में, जिसका जिसका परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन है, तो उस कंडीशन में इनके बीच का जो फोर्स होगा, उस कंडीशन में जो इनके बीच का फोर्स होगा, वो फोर्स बताओ कितना होगा जाएगा, अब दैट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नहीं, ये एफ डैश ले लेते हैं, चलो ठीक, क्योंकि पहले हम लोग एफ लिख रहे थे। अब यहाँ पे इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो क्या लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखो। अच्छा, यदि हम लोग दोनों फोर्सेस का रेशियो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं, एफ डैश अपॉन एफ। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, पहले और इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये ना एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन आर नहीं है, तो ये एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, एप्सिलॉन आर है।
तो अब यहाँ से देखो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा 1/एप्सिलॉन R, यही बचेगा ना, ठीक है। तो ये इनके बीच का रेशियो आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा आराम से सुनना, ये जो दोनों चार्ज हैं Q1 Q2, इनको हम किसी डिफरेंट मीडियम में रख दिए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, एप्सिलॉन आर, या केवल हम परमिटिविटी की बात करें तो वो कितना है, एप्सिलॉन है। तो इसमें इनके बीच का जो फोर्स आ रहा है वो फोर्स एफ डैश कितना आया, यही लिखा ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो मालूम ये जो फोर्स है ये इन दोनों के बीच का फोर्स नहीं है, ये किसी एक चार्ज पे नेट फोर्स है। इनके बीच का फोर्स अभी भी वही रहेगा जो पहले था, कितना था पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ना, उतना ही फोर्स अभी भी रहेगा। ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये किसी एक पे नेट फोर्स है। कैसे, बेसिकली जो भी हम मीडियम में रखें, जिस मीडियम में हम रखें, सपोज करो वो कोई डायरेक्ट्रिक है, नॉन कंडक्टर है, तो पता है उसमें भी चार्ज पोलराइज हो जाता है, उसमें भी चार्ज पोलराइज हो जाता है। ये सारा कुछ हम लोग एलाबोरेटेड फॉर्म में पढ़ेंगे, कहाँ, कैपेसिटर में, जब हम लोग डायलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस पे जो पोलराइज चार्ज आया ना, उसका फोर्स और इस Q2 का कंबाइंड फोर्स मिला करके Q1 पे ये फोर्स आ रहा है। होपफुली समझ गया होगा, ठीक है। जिसको भी समझने में जरा भी दिक्कत आ रही हो, प्रॉब्लम आ रहा है, आया हो इसमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट, तो काइंडली डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको और एलाबोरेट करके पर्सनली समझाएंगे, ठीक है, नथिंग टू वरी। आगे देखो, इसके बाद ये चीज देखो, ये हम लोग क्या निकाल लिए, फोर्स निकाल लिए। हाँ, चलो अब देखते हैं हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इसको बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है ये, देखो, जैसे सपोज करो ये Q0, ये Q1, ये Q2, ये Q3, स्पेस में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल बिखरे हुए हैं, ठीक। Q0 और Q1 के बीच का सेपरेशन सपोज करो R है, कितना है, R है। अच्छा एक बात बताओ, अभी इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन आर स्क्वायर, यही है ना। अब यदि हम दूसरे फोर्सेस लेकर के आए तो क्या इन दोनों के बीच का कोई, इन दोनों के बीच के फोर्स में कोई फर्क आएगा क्या, जल्दी आंसर बताओ अब कमेंट बॉक्स में। क्या बोला, इन दोनों के, अभी स्पेस में केवल Q0 और Q1 है, कौन है, कोई नहीं है, दूसरा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ Q0 और Q1 है, राइट। इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है हमें पता, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, सॉरी Q0 Q1 बाई आर स्क्वायर, यही है ना इनके बीच का फोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 बाई आर स्क्वायर, यही है ना। अब एक बात बताओ, हम बाहर से Q2 लेकर आ गए जाएं, एक और चार्ज हम Q2 लेकर आ जाए, तो क्या इन दोनों के बीच का क्या इस फोर्स में कोई फर्क आएगा क्या, नहीं आएगा। ये उतना ही, ये इनके बीच का फोर्स हमेशा उतना ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्या फर्क आएगा कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब इस पे तो Q2 भी लगाएगा ना, Q3 लेकर आ जाए तो वो भी लगाएगा, Q4 लेकर आ जाए तो वो भी लगाएगा, ठीक। तो अब इस पे जो नेट फोर्स होगा ना, नेट फोर्स जो होगा ना, दैट विल बी वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, फोर्स बिटवीन Q0 Q1 प्लस वेक्टर फॉर्म फोर्स बिटवीन Q0 Q2, राइट। Similarly, force between Q0 Q3, F3 vector, force between Q0 Q4, F4 vector, and so on, जितने भी फोर्सेस होंगे सारे को ही कंसीडर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का कूलम्स लॉ से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। अब इस पे न्यूमेरिकल्स आता है, तो चलो हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसमें वेराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, है ना, उससे भी बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स निकल करके आएंगे, ठीक। तो ये अब देखो, तो यहाँ तक का पोर्शन तुम्हारे लिए किस किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट और किस तरीके से इंपॉर्टेंट, पहले तुम्हारे यदि हम लोग स्कूल की बात करें तो बोर्ड की बात करें तो बोर्ड में क्या क्या पूछा जा सकता है, डिफाइन करो
कूलम्स लॉ क्या होता है, डिफाइन कर लोगे, ठीक। जो हमारे लिए कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है वो क्या क्या है, दो चीजें। एक तो ये स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, किसके लिए एप्लीकेबल है, स्टैटिक पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमेशा किसके अलाउंग लगेगा, along the line joining between the two charges, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं किस पे, इसके न्यूमेरिकल्स पार्ट पे। चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके हम लोग।